हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज जर्नी ऑफ फूड। आज हम पढ़ेंगे फूड की जर्नी। मीन्स कि जो फूड हम खाते हैं वो किस तरह से हमारे पास पहुंचता है, किस किस तरह के अलग अलग तरीक़ों से वो जैसे कि ग्रो किया जाता है, किसके द्वारा ग्रो किया जाता है और हमारे तक पहुंचने में कौन कौन से और भी बहुत तरह की जो उसमें साधन है वो यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स। हम बहुत अलग अलग कई प्रकार की अलग अलग तरह के फूड्स की वैरायटी खाते हैं। आवर फूड कंसिस्ट ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स एंड मीट। हमारा जो फूड है उसमें नंबर ऑफ़ वैरायटी मीन्स अलग अलग तरह के खाने इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सीरियल्स अनाज, पल्सेस दालें, फ्रूट्स फल, वेजिटेबल सब्जियां, मिल्क दूध, एग एंड मीट। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम अपना फूड किससे प्राप्त करते हैं? वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम अपना फूड प्लांट्स पेड़ पौधों और एनिमल्स जानवरों से प्राप्त करते हैं। द फूड वी ईट ट्रेवल्स अ लॉन्ग वे बिफोर इट रीचेज आवर प्लेट। और जो खाना हम खाते हैं जो हमारी प्लेट में होता है वो एक लंबा रास्ता तय करके हमारी प्लेट तक पहुंचता है। लेट अस ट्राई टू ट्रेस दिस जर्नी। तो आओ हम इस जर्नी के बारे में जानते हैं। द बिगिनिंग ऑफ दिस जर्नी। इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से होती है? जो वीट गेहूँ, जिस गेहूँ का आटा हम खाते हैं, आटे की चपाती बनाकर हम खाते हैं, वो किस तरह से ग्रो किया जाता है, कैसे वो उसकी चपाती बनाई जाती है। तो अब हम इस एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि भाई चपाती जो हम खाते हैं वो जो वीट है वो किस तरह से ग्रो किया जाता है, किसके द्वारा ग्रो किया जाता है, इन चीज़ के बारे में जानेंगे। फार्मर्स ग्रो सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल सीड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इन देयर फील्ड्स। जो फार्मर किसान होते हैं वो क्या अपने खेतों में उगाते हैं? अनाज, दालें, मसाले, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर्स पीपल प्रिपेयर द सॉइल बाय प्लोइंग द फील्ड। सबसे पहले फार्मर क्या करते हैं? जो उनके फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, उसकी जो मिट्टी होती है उसको जोतते हैं, मतलब उसको खेती उगाने के लिए रेडी करते हैं। दे यूज़ ऑक्सन और ट्रैक्टर्स टू प्लो देयर फील्ड। और वो खेतों को जोतने के लिए ऑक्सन और ट्रैक्टर उनका यूज़ करते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल दे पुट सीड्स इन दिस सॉइल। और जब उनकी सॉइल मिट्टी है जो वो तैयार हो जाती है तो वो उसमें क्या डालते हैं? बीज डालते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सोइंग। और इसको हम क्या कहते हैं? बोना, बीज बोना कहते हैं। व्हेन द क्रॉप्स ग्रो दे वाटर देम एट नीडेड इंटरवल्स। और जब उनकी क्रॉप जो ग्रो होना स्टार्ट कर देती है, उगने लगती है, तो जब उनको पानी की ज़रूरत होती है वो उनमें क्या करते हैं? पानी भी डालते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इरीगेशन। और इस वे को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इरीगेशन, सिंचाई। दे यूज़ वेल्स, ट्यूब वेल्स एंड वाटर पम्प्स फॉर इरीगेशन। और वो सिंचाई करने के लिए, उन अपनी फसलों को पानी देने के लिए वेल्स, कुएँ, ट्यूब वेल और वाटर पम्प्स का यूज़ करते हैं। लुक एट हियर प्लोइंग द फील्ड, कि किस तरह से वो अपने खेत को जोत रहा है जो फार्मर है। शोइंग द फील्ड, और उसके बाद वो बीज, उसमें जो सीड्स हैं उनको शो कर रहा है। इरीगेटिंग द फील्ड, और उसके बाद जब उसकी क्रॉप उगना स्टार्ट हो जाती है तो उसमें क्या कर रहा है? इरीगेटिंग, सिंचाई, पेड़ पौधों को अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको पानी दे रहे हैं। फार्मर्स एडिड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर टू द सॉइल। और उसके बाद जो फार्मर्स, किसान होते हैं, अपनी जो क्रॉप उन्हें जो ग्रो की है उसके अंदर फर्टिलाइज़र, उर्वरक और मैन्योर, खाद भी डालते हैं। दे ऑल्सो स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप फ्रॉम हार्मफुल पेट्स एंड इंसेक्ट। और अपनी जो फसल है उसको अच्छा बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए वो उसमें पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयाँ और इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि जो उनकी जो फसल है वो ख़राब ना हो। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम फार्म टू आवर हाउस। फार्म मतलब होता है जहाँ हम फसलें अपनी ग्रो कर रहे हैं, वहाँ से हमारा जो घर तक कैसे वो फसलें पहुँच रही हैं, किस तरह से जो खेत हैं उनसे हमारे पास वो आ रही हैं। तो हम ये है फ्रॉम फार्म टू आवर हाउस। फार्मर्स टेक द प्रोड्यूस टू मंडीज़ और होलसेल मार्केट इन नियर बाय टाउन और सिटीज़। जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स को क्या करते हैं? मंडी और होलसेल मार्केट होती है उसके अंदर सेल करते हैं।
सम ऑफ द फार्म एंड डेयरी प्रोडक्ट आर टेकन टू फैक्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। और कुछ जो फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, वो क्या होते हैं, वो फैक्ट्रीज़ में भी चली जाती हैं। किस लिए? कि उनकी पैकिंग की जा सके, उनको प्रॉपर तरीके से रखा जा सके, ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अच्छे तरीके से ले जाई जा सके। शॉपकीपर्स बाय द फूड आइटम फ्रॉम द होलसेल मार्केट। और जो शॉपकीपर होते हैं, होलसेल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हमें सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब जो डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स हैं, ये सारे वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। दे सेल देम टू अस। और वो उन्हें हमें बेचते हैं। कौन बेचते हैं? शॉपकीपर। फाइनली वी कुक एंड ईट फूड। और उसके बाद जब हमारे पास हमारा जो फूड है वो पहुंच जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसको पकाते हैं और खाते हैं। इन दिस वे अ फूड आइटम रीचेज आर प्लेट्स फ्रॉम द फार्म और फील्ड। और ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से जो फूड है वो हमारी प्लेट तक पहुंचता है। कहाँ से पहुंचता है? फार्म और फील्ड से। तो बच्चों, हमने ये तो जान लिया कि किस तरह से जो फूड है वो हमारी प्लेट तक पहुंचता है। अब होता है हैंडलिंग फूड। क्या हमें अपना फूड वेस्ट करना चाहिए? यस, ऑफ कोर्स नॉट। हमें अपना फूड कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको प्रॉपर हैंडल करना चाहिए। हमें वेस्टेज ऑफ फूड को अपने फूड को सेव करना चाहिए और कभी भी फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल द फूड प्रॉपरली। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमें अपना फूड है उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए, मीन्स उसको रखना चाहिए। वी शुड नॉट लेट आवर फूड गो स्पॉइल और वेस्टेज। और हमें अपना फूड जो खाना है वो कभी भी ख़राब होने के लिए कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड का ख़राब होना। वी शुड ऑलवेज ईट फ्रेश फूड। हमें हमेशा ताज़ा फूड खाना चाहिए, ताज़ा भोजन खाना चाहिए। स्पॉइल्ड और स्टेल फूड, स्टेल का बासा, स्पॉइल्ड खराब और बासा खाना कैन कॉजेज डिजीज़ और फूड पॉइजनिंग। जो बासी खाना होता है और जो खराब भोजन होता है वो क्या होता है? जो किसका कारण बनता है? डिजीज़, बीमारी का और फूड पॉइजनिंग का। वी कैन सेव आवर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज बाय फॉलोइंग सम सिंपल टिप्स। और हम अपने भोजन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। सिर्फ हमें उसके लिए क्या करना है? कुछ टिप्स हैं जिनको फॉलो करना है। ऑलवेज़ कीप द फूड कवर्ड। हमेशा अपने फूड को कवर्ड करके रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। स्टोर द फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। हमें जो फूड जो हमारा बच जाता है उसको हमेशा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रखना चाहिए। और हमारे पास अगर फ्रिज नहीं है तो उसे किसी कोल्ड प्लेस पर, ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। स्टोर ड्राई आइटम्स लाइक पल्सेस एंड राइस इन एयर टाइट कंटेनर। और जो हमारे पास पल्सेस, दालें हैं, चावल हैं, इनको किस में रखना चाहिए? हमेशा इनको एयर टाइट कंटेनर, मीन्स इसके अंदर नमी नहीं पहुंचनी चाहिए, जिससे कि हम इनको ख़राब होने से बचा सकें। तो बच्चों, आज हमने जाना है कि किस तरह से फूड है वो हमारे पास पहुंचता है और हमें उसको क्या करना चाहिए? स्पॉइल नहीं करना चाहिए, प्रॉपरली हैंडल नहीं करना चाहिए। रीड इट अगेन एंड थैंक यू।